हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं कैंसर के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसके बारे में एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये कैसे ठीक हो सकता है, ये होता क्या है और इसका एक्चुअली कोई दवा है कि नहीं, चिकित्सा कैसे हो और ये लोग ठीक हो सकते हैं कि नहीं, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। और अगर ये हो भी जाता है तो इसको अपने पैसे को देखते हुए कैसे ठीक किया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक स्टैटिस्टिक्स ज़रूर इसका देखना चाहेंगे और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स और इंडिया का स्टैटिस्टिक्स दोनों देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में एक्लेक्टिक मेडिसिन का इसके बारे में क्या विचार है उसके बारे में जानेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स जो दिखा रहा है ये वर्ल्ड का है और ये दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है कार्डियोवास्कुलर माने हार्ट का डिजीज़ है वो है करीब करीब 1.78 करोड़ लोगों का, और उसके बाद है कैंसर, और उसके बाद डायबिटीज़ का। तो ये कैंसर का जो दिखा रहा है 9.56 मिलियन के आसपास का। तो बाकी रोग इसके बारे सिलसिलावार में है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है 2017 का है और ये डेटा वहाँ से लिया गया है। और इस तरह से बाकी सारे रोगों के बारे में बताया गया है। अब हम इंडिया के बारे में एक स्पेसिफिक देख लेते हैं। ये 2018 का है सोर्स, और ये कहता है कि कैंसर के भीतर क्या क्या कैंसर होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, लिप माने होंठ के ऊपर जो वह है उसका होता है, और यूटरस का उसके बाद भी कैंसर होता है, और ये लंग का कैंसर जो होता है वो भी होता है, सांस से लेकर के खासकर सिगरेट वगैरह के लिए। और इसके अलावा भी स्टोमक का कैंसर होता है। तो ये पूरे कैंसर का जो है आंकड़ा है। और ज़्यादातर इसके अलावा भी बहुत कुछ है, डर्माटोलॉजी का स्किन है, स्किन कैंसर है, किडनी लीवर वगैरह का भी कैंसर है, ये भी जुड़ा हुआ है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ 135 करोड़ जनसंख्या में कितने कितने लोग अभी हर साल इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और कितनी डेथ्स हो रही हैं, ये भी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये रजिस्टर्ड केसेस हैं, और बिना रजिस्टर्ड केस तो गाँव में और उस बारे में तो इसके रिकॉर्ड में शायद होगा ही नहीं। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड केस की बात ही हम यहाँ करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मेल माने पुरुषों में जो क्या क्या रोग होता है। एसोफेगस का केस है, कोलोरेक्टल माने आपका लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन जो अप टू टॉयलेट जहाँ से होता है उस द्वार तक है। फिर स्टमक माने पेट से रिलेटेड, फिर लंग्स से रिलेटेड, और मुंह का कैंसर। ये खास करके खैनी, च्युइंग टोबैको, पान मसाला इसके कारण से जो एकदम से परित्याग करना चाहिए। और लंग कैंसर बीड़ी और सिगरेट आप सब जानते हैं, प्लस पोल्यूशन का। और ये फीमेल केसेस में सबसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, यूटेरस का होता है, ओवरी का होता है, लिप चेहरे में जो भी होंठ पर, और अदर केसेस होता है। और ये आगे धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, जनसंख्या के साथ साथ उसका रेशियो भी बढ़ रहा है। तो पोल्यूशन के कारण भी काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो हमको तैयारी करनी चाहिए अभी से कि हम इस रोग से किस तरह से चलें कि हम ये रोग हो नहीं, और उसके बारे में हम आगे बात करें। तो आपने देख लिया कि ये स्टैटिस्टिक्स और आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्लेक्टिक की बात करते हैं। तो एक्लेक्टिक मेडिसिन के जो पुराने विज्ञ डॉक्टर्स थे उनके कहने का हिसाब है कि ये कोई लोकल बीमारी नहीं है, और ये जो है इसको हम पूरी तरह से इससे रोग से मुक्त हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन कैंसर होता क्यों है और उसको सबसे ज़्यादा अच्छा हो कि अवॉइड कैसे करें। तो सबसे पहले ज़्यादा टी और कॉफ़ी पीने से होता है। दूसरा जो है ज़्यादा बीफ और रेड मीट खाने के कारण भी कैंसर होता है। और तीसरा जो है बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, चरस, गांजा आप ये सब से भी होता है। ये क्या करता है, शरीर को इतना गर्म कर देता है कि आपके शरीर की ऊर्जा जो है कम हो जाती है। और नेक्स्ट है कि अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से, खास करके देसी दारू, इस तरह की चीज़ें जिसमें मेथनॉल ज़्यादा रहता है, इथेनॉल की संख्या कम होती है, कैंसर उसमें बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमको कैसे आगे बढ़ना है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मान लीजिए कि आज आप अगर अपने घर के प्लास्टर गिर जाते हैं तो कहीं से भी आप तोड़ के वो घर में घुस जाते हैं। उसी तरह कि आप अगर तरह तरह की नशाएं जो करते हैं उसके बारे में आपके शरीर की ढांचा भी कमज़ोर हो जाती है और कैंसर घुस जाता है। लेकिन अगर आपकी ढांचा कम मजबूत रहे तो ये कैंसर होने की कोई संभावना रहती ही नहीं है, क्योंकि कैंसर सेल को शरीर के जो शक्तिशाली सेल हैं वो खुद ही मार देंगे। इसलिए अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर हो रहा है या हो गया है। तो ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 4 चीज़ों को ज़रूर याद रखिए। 1 नंबर जो है ज़्यादा मीट बीफ खाना, इसको। दूसरा सिगरेट और बीड़ी पीना। तीसरा ज़्यादातर अल्कोहल और वो भी ख़राब चीज़ों से। और नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा चिंता, वरी हमेशा आप करेंगे तो ये क्या कैंसर नहीं कराता, लेकिन ये कैंसर अगर शरीर में आक्रमण करता है तो उसकी रोकथाम में कमज़ोर कर देता है शरीर को। इसलिए अगर आप ये सब ठीक रखें तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये शरीर धीरे धीरे उम्र के साथ कमज़ोर हो जाता है और 70 के बाद इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ग्रो करने का। इसलिए शरीर को शुरू से ही इस तरह से तैयार करें कि वो हो नहीं। बॉडी का इम्यूनिटी सही रहेगा तो किसी भी रोग की तरह कैंसर भी आपको किसी भी तरह से काट नहीं सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्लेक्टिक मेडिसिन में ये सोचता है, एक्लेक्टिक मेडिसिन जो हम बताते हैं आपको, कि कैंसर जो है वो पूरी तरह क्यूरेबल है, ठीक हो सकता है। और अगर होता भी है तो उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है और एक्लेक्टिक की कुछ दवाओं को जो है सही तरीके से लेना है। लेकिन एक बार शरीर का ऑपरेशन हो जाए, एक्सरे हो जाए या केमोथेरेपी हो जाए तो पूरा बॉडी में उसका विष जो है चारों तरफ चला जाता है, एक शॉक आ जाता है। वो पहले से जैसे ख़राब था उसको ठीक करता है, उसी तरह कैंसर भी जो है तुरंत ही उसके जल्दी से उसका ग्रो कर जाता है। इसलिए एक बार ऑपरेशन हो गया तो वो फिर ठीक होने लायक नहीं रहता है। इसलिए एक्लेक्टिक स्कूल जो है वो ये बोलता है कि कैंसर को भीतरी दवाओं से ही ठीक किया जा सकता है, ऊपर से किसी भी तरह से ऑपरेशन या किसी ड्रग या किसी इस तरह के एक्सरे, केमोथेरेपी, रेडिएशन से ये ठीक होने वाला नहीं है। जिस तरह वो भीतर से घुसा है उसी तरह उसको भीतर ही भीतर बाहर निकाल देना है और आपके शरीर का प्योरिटी को ठीक जगह पर ले आना है कि तो आपका शरीर धीरे धीरे इतना स्वच्छ हो जाए, इतना क्लियर हो जाए कि कैंसर जो है उसमें रह नहीं सके, उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए ये फिलॉसफी है हमारे एक्लेक्टिक मेडिसिन के हिसाब से। आप लोगों को जस्ट बताने के लिए बता रहे हैं कि अगर होंठों के जो हमारे होंठ हैं, ये होंठों के कॉर्नर में अगर क्रैक आता है तो ऐसे क्रैक भी एक कैंसर का सिम्टम होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, वो पेट के ख़राब होने से भी होता है, पेट फूलने से भी होता है। तो हाइड्रास्टिस एक है, उसमें भी ये है, उसमें नाइट्रिक एसिड भी से भी ठीक होता है और कॉन्डोरांगो भी से भी ठीक होता है। लेकिन अगर ये कैंसर है
स्टमक का, तो इसके लिए, और क्रैक अगर आता है तो कॉन्डुरांगो से ही ठीक हो सकता है। इसलिए बाकी ड्रग के बारे में हम डिटेल में इसके बाद के एपिसोड में धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, और उम्मीद है आप इन एपिसोड को धीरे धीरे फॉलो करिएगा। एक एक करके हम आगे जाएंगे, और जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको ये ज़्यादा देखना चाहिए, और कम उम्र के लोगों को अपने शरीर का ठीक से ख्याल करना चाहिए कि आगे जाके उनको इसकी संभावना ना हो। तो ये आपका चांस बहुत हद तक घटा देता है कैंसर होने की, अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, जो हम आगे के एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे, और दवाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और हम इसकी परिचर्या, पेशेंट को कैसे रहना है, क्या करना है, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप 100% ये श्योर हो सकते हैं कि कैंसर से आपकी जीत ज़रूर होगी, और इसलिए आप एहतियात रखिए, और इस वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और रेडिएशन और ऑपरेशन बचें, पैसे बचाएं, और शरीर को ठीक रखें आजीवन। तो थैंक यू आप लोगों के लिए।